हैं प्रमुख खबरें। रेलवे की लापरवाही, एक ही नंबर की 4 सीटों का किया डबल रिजर्वेशन। कोरोना से जीत रहे जंग, मरीजों की कमी से बंद होने लगे निजी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड। नगरपालिका का 1 अरब 88 करोड़ का बजट पास, मंडी का अधर में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अतर खान ने अपनी स्वर्गीय मां की स्मृति में एक व्हील चेयर एवं बच्चों को भाप देने वाली नेबुलाइजर मशीन की दान। रेलवे गेटमैन के साथ नकाबपोशों ने की मारपीट, रेलवे गेट खोलने के लिए बना रहे थे दबाव। सचखंड लंगर सेवा समिति कोरोना संक्रमण काल के दूसरे चरण में भी निरंतर भोजन वितरण जारी। टीकाकरण को लेकर प्रशासन के माथे पर दिखी चिंता की लकीरें। अब खबरें विस्तार से। नगरपालिका परिषद एवं कृषि उपज मंडी दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संचालित होती हैं, परंतु दोनों संस्थाओं में कार्यकाल पूरा होने के चलते प्रशासनिक स्तर पर चल रही है। नगरपालिका का बजट शासन से पास होकर आ गया है, वहीं मंडी का बजट शासन की टेबल पर धूम खा रहा है। नगर की मूलभूत समस्याओं के निदान एवं शहर में विकास के साथ अन्य आयोजन प्रदेश एवं केंद्र सरकार से हितग्राहियों के लिए आने वाली योजना का पैसा सहित अन्य कार्यों की बड़ी जिम्मेदारी नगरपालिका परिषद से होती है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा नगरपालिका का संचालन होता है, परंतु कार्यकाल होने के बाद प्रशासक एवं सीएमओ नगरपालिका की व्यवस्था अपने हिसाब से करते हैं। नगरपालिका से होने वाले कार्यों के लिए बकायदा बजट मार्च में पेश किया जाता है। वर्ष 2021-22 का नगरपालिका का बजट 1 अरब 88 करोड़ का शासन को भेजा गया था, जो पास होकर नगरपालिका कार्यालय वापस आ गया, जिसमें अनेक योजनाओं को शामिल किया गया। वहीं कृषि उपज मंडी का बजट आधा करोड़ का शासन को भेजा है, अभी पास होकर नहीं लौटा। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने बताया कि 31 मई तक मंडी का कामकाज कोरोना संक्रमित कर्मचारियों के कारण बंद है। जून में बजट पास होकर आने की उम्मीद है। आए दिन ट्रेनों के रिजर्व कोच में एक ही सीट 2-2 यात्रियों को देने के मामले में, साथ ही कम सीटों के कोच में ज्यादा सीटें बुक करने के मामले सामने आते रहते हैं। इसी कड़ी में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामला 21 मई शुक्रवार का है। गाड़ी नंबर 01055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जाने वाली गोधन एक्सप्रेस में ऐसा ही एक वाकया रात को इटारसी जंक्शन पर देखने को मिला, जहां 2 लोग अलग अलग PNR नंबर पर 4 एवं 6 सीटें लोकमान्य तिलक से मऊ के लिए आरक्षित की गई थी। मजेदार बात तो यह है कि जिन 4 सीटों को बुक किया गया था, वही 4 सीटें 6 सीट वाले अन्य यात्री को भी आरक्षित कर दी गई, जिसके बाद दोनों ही रेल यात्री एवं उनके परिजन आपस में मेरी सीट करते हुए इटारसी तक पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ही यात्रियों की टीम बर्थ को लेकर आपस में उलझ पड़ी। हालांकि इस मामले में टिकट निरीक्षक द्वारा कोई भी हस्तक्षेप कर मामला सुलझाने का प्रयास नहीं किया गया। इस संबंध में महिला यात्री जुबेदा बानो ने बताया कि उन्होंने 21 जनवरी को सुबह 8:01 पर कल्याण से मऊ तक का रिजर्वेशन 21 मई की यात्रा के लिए अपने साथ ही 3 अन्य पारिवारिक सदस्यों का आरक्षण गोधन एक्सप्रेस में कराया था, जिसका PNR नंबर 8734662113 था, जिसमें उनके पति मोहम्मद मुख्तार, बेटा शकीर एवं जबीर शामिल थे। इस दौरान उन्हें D2 कोच में सीट नंबर 61, 62, 63 एवं 64 आरक्षित की गई थी और उक्त सीटों का उन्होंने 1580 रुपये किराया अदा किया था। इसी प्रकार रेल यात्री जितेंद्र द्वारा 21 जनवरी को सुबह 8:02 पर अपना एवं पारिवारिक सदस्यों सहित 6 लोगों का रिजर्वेशन लोकमान्य तिलक से मऊ तक का कराया गया था, जिसका PNR नंबर 8734662477 था। उस दौरान उन्हें प्रतीक्षा सूची का टिकट दिया गया था, जो प्रतीक्षा 4 से 9 नंबर तक थी और इसके लिए उन्होंने लगभग 2390 रुपये किराया अदा किया था। बाद में यह वेटिंग टिकट कंफर्म हो गई और सीट नंबर 61, 62, 63, 65, 66 और 70 कंफर्म हुई थी। इसी प्रकार 3 सीटें 2 यात्रियों को आरक्षित होने से दोनों परिजनों के बीच ट्रेन में वाद विवाद चलता रहा और दोनों ही यात्रियों के परिजन रेल प्रशासन की लापरवाही पर रेल प्रशासन को कोसते रहे। राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन लगवाने में आ रही कमी को देखते हुए प्रशासन काफी चिंतित है। प्रशासनिक अमले के साथ जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संस्थाओं के कार्य को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोविड-19 के तीसरे टीकाकरण अभियान के तहत 18 से 44 वर्ष की आयु के पुरुष महिलाओं का वैक्सीन निर्धारित संख्या में प्रतिदिन हो रहा है। वहीं 45 की आयु के ऊपर के सदस्यों के दूसरे डोज में
पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है। एक बड़ा कारण दूसरे डोज 84 दिन बाद होना भी माना जा रहा है, परंतु वैक्सीन सेंटरों पर पहुंच रही संख्या को देखते हुए प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं, क्योंकि कोविड के जानकारों के अनुसार अभी कोरोना की तीसरी लहर बाकी है, जो भी शहर के साथ पूरे देश में तांडव मचाएगी। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लग जाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट देखा जा रहा है। शनिवार को नगर दंडाधिकारी एमएस रघुवंशी द्वारा गर्ल्स स्कूल एवं पुरानी इटारसी वैक्सीन सेंटरों पर पहुंचकर टीकाकरण की स्वास्थ्य कर्मियों से जानकारी ली। वहीं 18+ वाले टीकाकरण सेंटर पर लक्ष्य के अनुसार हो रहे टीकाकरण पर संतोष व्यक्त किया। वहीं 45+ से ऊपर टीकाकरण के लिए पहुंचने वाली संख्या में कमी पर चिंता व्यक्त की। श्री रघुवंशी ने बताया कि कोविड में लगे सभी कर्मचारियों को घर घर पहुंचकर टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा कोई ग्रामीण अंचल नहीं जो अछूता रह गया हो। गांव में बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने हर संभव प्रयास करते हुए शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना की रोकथाम कर ली। केसला विकासखंड के अंतर्गत आने वाले 49 पंचायतों में 20 पंचायतें कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। शेष 30 पंचायतों में गिने चुने संक्रमित बचे हैं। इनमें एक मेहरा गांव भी शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर से ऐसा कोई ग्रामीण नहीं है जो अछूता रह गया हो। गांव में बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने हर संभव प्रयास करते हुए शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना की रोकथाम कर ली। केसला विकास खंड के अंतर्गत आने वाली 49 पंचायतों में से 20 पंचायतें कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। शेष 30 पंचायतों में गिने चुने संक्रमित बचे हैं। इनमें एक मेहरा गांव भी शामिल है। एक वर्ष पूर्व शुरू हुई कोरोना की पहली लहर सिर्फ शहरों तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार शहर एवं ग्रामीण अंचल कोई भी दूसरी लहर में बच नहीं सका। शहरों के साथ ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से कोरोना का संक्रमण फैला। कोरोना की चपेट में आने से हो रही ग्रामीणों की मौत को देखते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि प्रशासन का फोकस शहरी क्षेत्र में अधिक रहता है। ऐसे में शहर और ग्रामीण अंचलों को एक साथ कवर करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं था। बावजूद इसके एसडीएम एमएस रघुवंशी के नेतृत्व में केसला ब्लॉक में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेकर नायब तहसीलदार पूनम साहू और जनपद सीईओ वंदना कैथल के साथ सरपंच और सचिवों को ग्राम की जिम्मेदारी दी गई, जिसका बखूबी पालन भी हुआ। यही वजह है कि आदिवासी विकासखंड केसला की 49 पंचायतों में से 20 पंचायतें कोरोना मुक्त हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक थी पीपलढाना ग्राम पंचायत, जहां 1 दर्जन कोरोना के एक्टिव केस मिले थे। आज यह गांव भी कोरोना मुक्त हो गया। वर्तमान में मेहरा गांव के अलावा केसला ब्लॉक की 29 पंचायतें हैं, जिनमें 107 एक्टिव केस हैं, जबकि 498 संक्रमित मरीज मिले थे। उक्त ग्राम पंचायतों में कंटेनमेंट एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर कोरोना की रोकथाम की जा रही है। गांव के भीतर जाने वाले मुख्य मार्गों को सील कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 498 संक्रमित मिले थे। वर्तमान में 107 एक्टिव केस ही हैं। उक्त ग्रामीण अंचलों में 85 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए एवं 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान द्वारा अपनी स्वर्गीय मां हनीफा खातून की स्मृति में एक व्हीलचेयर और बच्चों को भाप देने वाली नेबुलाइजर मशीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधा को लेकर प्रदान की गई। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान द्वारा अपनी स्वर्गीय मां हनीफा खातून की स्मृति में एक व्हीलचेयर एवं बच्चों को भाप देने वाली नेबुलाइजर मशीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में डॉक्टर डीजे ब्रह्मचारी, डॉक्टर गोपाल दंडोतिया, डॉक्टर अर्पित त्रिवेदी सहित अंजुमन कमेटी के उपाध्यक्ष अयूब खान, जिला वक्फ कमेटी के उपाध्यक्ष जमील खान की मौजूदगी में सौंपी गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी के द्वारा अतर खान सहित वक्फ बोर्ड से सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर टीम ने महिला वृद्धाश्रम पहुंचकर वृद्ध महिला पुरुष को वॉकर एवं चलने की लाठियां उपलब्ध कराई। शनिवार का दिन भी कोरोना से राहत वाला दिन रहा। आज 9 पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो वहीं शासकीय अस्पताल में मरीजों की कमी के चलते 41 बेड खाली हो चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में 2 संदिग्धों की मौत हुई है, उनका उपचार शासकीय अस्पताल में जारी था। निजी अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड बंद होने की नौबत आ चुकी है। पिछले 1.5 माह से तांडव कर रहा कोरोना अब पराजित होने लगा है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक थी, जिसके चलते शहर में 300 से ज्यादा मौतें होने की संभावना जताई जा रही है। काफी मरीज स्वस्थ भी हुए, लेकिन अब 1.5 माह बाद कोरोना से राहत मिलने लगी है। लेकिन बता दें कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो संक्रमण फैलने में देरी भी नहीं लगेगी। रविवार का दिन भी शहर के लिए राहत भरा दिन रहा। हालांकि शासकीय अस्पताल में भर्ती 2 संदिग्धों की मौत 24 घंटे में हो चुकी है।
आज मात्र 9 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 6 भोपाल और 3 इटारसी में जांच के बाद सामने आए। जहां पॉजिटिव मरीजों की संख्या में भारी कमी आई है, तो वहीं भर्ती होने वाले मरीजों की कमी के चलते बेड खाली हो रहे हैं। 4 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। देखा जाए तो शासकीय अस्पताल में वर्तमान में 50% से अधिक बेड खाली हो चुके हैं। इसी प्रकार दयाल नर्सिंग होम के 2 आइसोलेशन वार्डों में से एक आइसोलेशन वार्ड बंद हो चुका है। दूसरे 12 बिस्तरीय आइसोलेशन वार्ड में मात्र 2 मरीज ही भर्ती हैं। यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दूसरा आइसोलेशन वार्ड भी बंद हो जाएगा। इसी प्रकार न्यास कॉलोनी स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल में भी 5 मरीज भर्ती हैं। इनमें 4 का इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जा रहा है। देखा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में वयस्क और बुजुर्ग ही चपेट में नहीं आए, बल्कि युवाओं में भी अधिक संक्रमण देखा गया। बच्चे भी संक्रमित हुए, लेकिन बच्चों का आंकड़ा काफी कम है। लेकिन डरने वाली बात यह है कि अब कोरोना का संक्रमण बच्चों में अटैक करने लगा है। इस संबंध में वात्सल्य अस्पताल के संचालक डॉक्टर रविंद्र गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों में कुछ ऐसे संदिग्ध बच्चे अस्पताल में आए जिनका इलाज किया जा रहा है। उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कोरोना को लेकर जब दयाल नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अंचलेश्वर दयाल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या काफी कम हो चुकी है। मरीजों की कमी के चलते एक आइसोलेशन वार्ड बंद कर चुके हैं। 2 मरीज भर्ती हैं, उनकी भी रविवार को छुट्टी हो जाएगी, जिसके बाद दोनों ही आइसोलेशन वार्ड बंद हो जाएंगे। इधर इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोविड वार्ड में 7 और आइसोलेशन वार्ड में 28 मरीज भर्ती हैं। कोरोना का संक्रमण होने से काफी बिस्तर खाली हो चुके हैं। अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ आरपीएफ की मुहिम जारी है। इसके तहत ट्रेन में 3 सफाई कर्मियों को पानी की बोतलें बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं प्रतिबंधित कंपनी की बोतलें बेच रहे थे। अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ आरपीएफ की मुहिम जारी है। इसके तहत ट्रेन में 3 सफाई कर्मियों को पानी की बोतलें बेचते हुए पकड़ा गया। वह प्रतिबंधित कंपनी की बोतलें बेच रहे थे। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सक्रिय अवैध वेंडरों के खिलाफ आरपीएफ की मुहिम जारी है। इसके तहत आरपीएफ की टीम द्वारा 3 अवैध वेंडरों को पानी बेचते हुए पकड़ा गया। इस संबंध में जब आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि दादर वाराणसी एक्सप्रेस में जांच की गई तो एवन फैसिलिटी एवं प्रॉपर्टी मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के 3 सफाई कर्मी पानी बेचते हुए मिले। इनमें अकोला निवासी उद्देश बागड़ी, रत्नदीप बागड़ी, विशाल नामक सफाई कर्मी शामिल हैं। जांच के दौरान तीनों को पानी की बोतलें बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वह ट्रेन में सफाई के नाम पर सवार हुए थे। सफाई की आड़ में वह अवैध रूप से पानी बेचने का काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास से 28 पेटी अर्थात 336 नग अप्रूव्ड पानी की बोतलें बरामद की गई हैं। उक्त सफाई कर्मियों ने पानी की पेटियों को एसी कोचों में छिपा कर रखा था। आरोपियों को पकड़ने में उप निरीक्षक अजीत सिंह, प्रधान आरक्षक महेंद्र कुमार नामदेव, श्याम सिंह और आरक्षक प्रवीण पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ रेल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए सुनसान सड़क पर भी मास्क लगाना जरूरी है। यह बात विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने कोरोना की नई क्लास में सोना सावरी साइंस सिटी में प्रयोगों को प्रदर्शित करते हुए बताई। प्रयोग में 2 मॉडल को अलग अलग सुनसान सड़क पर टहलते हुए बताया गया। कोरोना से बचाव के लिए सुनसान सड़क पर भी मास्क लगाना जरूरी है। यह बात विज्ञान शिक्षक राजेश पाराशर ने कोरोना की नई क्लास में सोना सावरी साइंस सिटी में प्रयोगों को प्रदर्शित करते हुए बताई। प्रयोग में 2 मॉडल को अलग अलग सुनसान सड़क पर टहलते हुए बताया गया, जिसमें से पहले मॉडल ने मास्क पहना था और दूसरे ने नहीं। टहलने के दौरान ही बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए बिना मास्क वाले मॉडल के फेफड़े संक्रमित होकर रंग बदलते दिखे, जबकि मास्क लगाए मॉडल के फेफड़े संक्रमित नहीं हुए। जिला पंचायत के सीईओ मनोज सरियाम के मार्गदर्शन में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में राजेश पाराशर ने बताया कि नई जानकारी के अनुसार कोरोना का संक्रमण एरोसोल दोनों के कारण हो सकता है। यह व्यक्ति के बोलने, छींकने, खांसने से निकलकर हवा में तैरते हैं। 5 माइक्रोन से कम के ड्रॉपलेट्स को एरोसोल कहते हैं। एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलने की संभावना रहती है। आदित्य पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि बंद स्थान, बैंक का चौंबर, लिफ्ट, सुपर बाजार, संकरी गली, बिना खिड़की वाले मकान आदि में एरोसोल लंबे समय तक हवा में तैर सकते हैं। 100% टीकाकरण होने के बाद ही वायरस को कहीं शरण नहीं मिलेगी और वह रूप भी नहीं बदल पाएगा। इस अवसर पर MS नरवरिया, कैलाश पटेल, हरीश चौधरी आदि उपस्थित रहे। कोविड संक्रमण के लिए नई गाइडलाइन हमें जानकारी प्राप्त हो रही है।
अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अब हमें जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक इसे माना जाता था कि ये संक्रमण एरोसोल के रूप में रहता है, अर्थात अगर संक्रमित व्यक्ति हमसे पास में है तो जब वो खांसेगा या छींकेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स के माध्यम से हमारी नाक या मुंह में जाएगा तो हमें संक्रमण हो सकता है। लेकिन अब WHO ने ये बताया है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी सड़क से कुछ देर पहले भी निकला है और उसने अगर वहाँ बातचीत की है, खांसा है या छींका है और उसके खांसने या छींकने से वातावरण में जो वायरस हैं वो एरोसोल के रूप में, अब ड्रॉपलेट्स नहीं, एरोसोल के रूप में मौजूद रह सकते हैं और उस व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इसके लिए हमें खाली सड़क पे भी, सुनसान सड़क पर भी मास्क लगाकर ही चलना चाहिए। इसको प्रयोग समझने के लिए हमारे पास ये दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है ये जो है इसने मास्क लगाया हुआ है और एक जो दूसरा व्यक्ति है जो लापरवाह है, इसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। ये दोनों बात करते हुए किसी सड़क से निकल रहे हैं। अब हम देखेंगे कि सड़क से बात करते हुए, जबकि और वहाँ कोई मौजूद नहीं था और ये सड़क से बात करते हुए जब जा रहे थे तब इसमें देखेंगे कि क्या हुआ। इसमें यहाँ पर खड़े खड़े बात कर रहे थे, एक व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ था, दूसरे व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जबकि यहाँ सामने कोई मौजूद नहीं है। और ये देखेंगे कि जो मास्क लगाया हुआ व्यक्ति है वो अपनी जगह है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ है वो समझ रहा है कि सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो संक्रमित होते जा रहा है। इसलिए हम खाली सड़क पर भी, सुनसान जगह पर भी डबल मास्क का प्रयोग जरूर करें। ये देखिए इसके फेफड़े संक्रमित हो चुके हैं, उसने मास्क नहीं लगाया था। फिर छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो एच न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, दिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं दिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक दे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हैप्पी न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। शनिवार रविवार को टोटल लॉकडाउन होने के बाद भी दुकान संचालक लापरवाही कर रहे हैं। शनिवार को खुली मोबाइल शॉप को प्रशासन ने सील कर दिया। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में 14 अप्रैल से अभी भी जनता कर्फ्यू की स्थिति बरकरार है। वहीं शासन के आदेश पर शनिवार एवं रविवार को टोटल लॉकडाउन में फल, सब्जी, दूध और मेडिकल के अलावा संपूर्ण बाजार बंद रखे जाने का प्रशासन की टीम द्वारा पालन कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में शनिवार को बीच बाजार में मोबाइल की दुकान प्रशासन की संयुक्त टीम को खुली मिली, तो दोपहर बाद करीब 3:30 बजे मौके पर चिकमंगलूर चौराहे पर मुख्य मार्ग पर संचालित भगवती मोबाइल शॉप को टीम द्वारा सील कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्रशासन की सक्रियता से कोरोना संक्रमण के इस दूसरे चरण में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए कारगर प्रयास किए गए हैं और अब तक लगभग 5 सैकड़ा दुकानों को सील कर दिया गया। इसके साथ मुख्य बाजार क्षेत्र में पहुंचने वाले लगभग सभी मार्गों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है।
लेकिन अभी भी दुकानदार अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं और दुकान चोरी छिपे खोलकर विक्रय कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोग्य अभियान के लिए इकाई इटारसी द्वारा शनिवार को केसला ब्लॉक के ट्राइबल क्षेत्रों में पहुंचकर अभियान चलाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोग्य अभियान के लिए इकाई इटारसी द्वारा शनिवार को केसला ब्लॉक के ट्राइबल क्षेत्रों में पहुंचकर अभियान चलाया। इस दौरान 60 परिवारों को उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग, ऑक्सीजन मास्क वितरण, वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। परिषद ने 4 लोगों को वैक्सीन के लिए तैयार किया। इस अवसर पर विनायक दुबे, राकेश यादव, कुलदीप डागर सहित अंकित तिवारी, सागर सराठे, राहुल बकोरिया एवं केसला सचिव अखिलेश भी उपस्थित थे। सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा पीड़ित मानवता के सतत भोजन वितरण करने की परंपरा को वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में भी जारी रखा है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे चरण में तेजी से लोग इस बीमारी का शिकार हुए। ऐसी स्थिति में शहर के पंजाबी मोहल्ला में सचखंड लंगर सेवा समिति ने सामाजिक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाते हुए 13 अप्रैल से ही लंगर में बनाए जाने वाली गुरु प्रसादी को भोजन स्वरूप 2 बार समिति भवन से वितरण किया। तो वहीं 2 पहिया वाहनों पर सवार होकर सेवादारों के माध्यम से शहर के सार्वजनिक स्थानों में घूम कर भी भोजन का वितरण अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, पिछले साल भी कोरोना काल में सचखंड लंगर सेवा समिति रिम्पी बिंद्रा और समिति के सदस्यों ने भोजन वितरण की सेवा की थी। श्री बिंद्रा ने बताया कि 13 अप्रैल से रोजाना सचखंड भवन से भोजन वितरण के साथ ही मोबाइल नंबर पर सूचना आने के साथ ही वाहनों से भी सेवादारों के द्वारा वितरण जारी है। इस नेक कार्य में समिति के सेवादार कर्नल जुनेजा के साथ ही लगभग 70 सेवादार इस पुनीत कार्य में जुटे हुए हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सचखंड लंगर सेवा समिति द्वारा दूसरे चक्र में कोरोना के 13 अप्रैल से सेवा चालू करी थी। इसमें सभी वर्ग के सहयोग के द्वारा सेवा जारी है। कोई श्रम से सहयोग कर रहा है, कोई धन से सहयोग कर रहा है, कोई किसी भी स्तर से सहयोग कर रहा है। सभी वर्गों का सहयोग मिल रहा है। आज दुर्गादत्त मालवानी की स्मृति में उनके परिवार मालवानी परिवार द्वारा दोनों समय की लंगर सेवा कराई गई थी। इसी तरह कुछ समय पूर्व रिंकू भाटिया, टिंकू भाटिया और विशेष रूप से हम ऋणी हैं चाणक परिवार के हितेश चाणक जी के और दीप अरोड़ा जी, जिन्हें हम कभी भी आधी रात को किसी भी वस्तु के लिए फ़ोन कर दें जो हमारे पास नहीं होती है, वो तत्काल प्रभाव से किसी भी जगह से हमें उपलब्ध करा के देते रहे हैं। सहेली रेलवे गेट पर ड्यूटी कर रहे गेटमैन के साथ 2 नकाबपोशों ने शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए मारपीट की। आरोपी बंद गेट को खोलने के लिए दबाव बना रहे थे। जंगल क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के लिए बने रेलवे गेट पर रात में ड्यूटी करने वालों के साथ अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही बीती रात केसला थाना अंतर्गत आने वाली सहेली रेलवे क्रॉसिंग गेट पर 32 वर्षीय रामस्वरूप मीना ड्यूटी कर रहा था। ट्रेन आने के समय पर गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद होने के दौरान कुछ लोगों में विवाद हुआ। इसके बाद 2 नकाबपोशों ने गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया। आरोपियों ने शासकीय कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए जबरदस्ती गेट खोलने पर दबाव बना रहे थे। घटना के बाद घायल को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नर्मदापुरम संभाग में शासकीय मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की मांग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से की है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के सहसचिव वीपी नेवा ने बताया कि कांग्रेस भाजपा के सत्ता काल में पूर्ण समर्थन के बावजूद भी पूर्व शासन काल में नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के विकास की भारी अनदेखी हुई है। विकसित जिलों के बजाय लगातार पिछड़ते जा रहे जिलों में विकास की प्राथमिकता से ही प्रदेश का परिपूर्ण विकास होगा। इसके लिए नगर इटारसी, नगर नर्मदापुरम संभाग के मध्य स्थित पान, रेल आदि अन्य सुविधाओं से परिपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भोपाल या नागपुर जाना पड़ता है। इससे असुविधा, समय और धन की हानि तो होती ही है। वर्तमान कोरोना काल की दुविधा और भविष्य में आने वाली नई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने का एकमात्र हल है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज सुविधा बिना विलंब प्रदान की जाए। नगर पालिका के एक कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने के बाद आयुष्मान योजना के तहत उसे नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसके स्वस्थ होने पर उसे डिस्चार्ज किया गया। नगर पालिका में पदस्थ जगदीश के पिता राम सेवक बकोरिया नर्मदा अपना अस्पताल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती हुए थे। उनकी हालत बहुत चिंताजनक थी। आज वे आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से ठीक होकर घर जा रहे हैं। उनके पुत्र जगदीश द्वारा इटारसी की नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले तथा नोडल अधिकारी इंद्री चौक से तहसीलदार एवं शैलेंद्र बड़ोनिया
तहसीलदार होशंगाबाद तथा नर्मदा अपना अस्पताल के संचालक डॉक्टर रेणु राजेश शर्मा, नर्मदा अस्पताल के डॉक्टर सौरभ पाठक, जॉय, अजय बेन तथा मनोज सारण का आभार व्यक्त किया, उन्हें साधुवाद दिया। आयु निर्माणी स्थित एक आवास के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथौटा थाने में की है। शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों में बाइक चोर सक्रिय हैं। ऐसे ही आयु निर्माणी निवासी 24 वर्षीय प्रवीण ढोडिया की बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक चालक ने अपने घर के सामने 20 मई को रात में MP 05 MV 3050 क्रमांक की बाइक खड़ी की थी, लेकिन सुबह देखा तो बाइक गायब मिली। घटना के बाद फरियादी ने बाइक की काफी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब पथौटा थाने में शिकायत की। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मुख्य समाचार एक बार से। रेलवे की लापरवाही, एक ही नंबर की 4 सीटों का किया डबल रिजर्वेशन। कोरोना से जीत रहे जंग, मरीजों की कमी से बंद होने लगे निजी अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड। नगर पालिका का 1 अरब 88 करोड़ का बजट पास, मंडी का आधार में। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अतर खान ने अपनी स्वर्गीय मां की स्मृति में एक व्हील चेयर एवं बच्चों को भाप देने वाली नेबुलाइजर मशीन की दान। रेलवे गेटमैन के साथ नकाबपोशों ने की मारपीट, रेलवे गेट खोलने के लिए बना रहे थे दबाव। सचखंड लंगर सेवा समिति कोरोना संक्रमण काल के दूसरे चरण में भी निरंतर भोजन वितरण जारी। टीकाकरण को लेकर प्रशासन के माथे पर दिखी चिंता की लकीरें। इतना ही, आज्ञा दीजिए।